I'm going to exit stage because I've never witnessed this. मैंने कभी इससे पहले विटनेस नहीं किया है जहाँ पे ये दोनों बहुत अनफिल्टर्ड और अनबायस्ड होने वाले हैं. The stage is yours. Kill each other. किल मी कंगना. मैंने जो जो क्वीन में तुम्हारे साथ किया आज सारे बदले निकाल लो. जो जो तुमने मेरे साथ बेइंसाफी की है. So basically, I have only nice things to say about Raj. Raj is a very talented actor. In fact, मैंने सुना है कि जब राज पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल में उनके मामा को कहा कि बेबी नहीं टैलेंट पैदा हुआ है. और इनफैक्ट जब राज पहली बार रोए थे तो उन्होंने 4 वेरिएशन दिए थे क्राइंग के. और जो जितने भी नर्सेस वगैरह थे वो आज भी ये कहानी याद करके सबको सुनाते हैं. अगर आप कभी किसी शादी में जाएं और जहां आपको राज मिले तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये दुल्हन के भाई हैं पक्का, क्योंकि जो इनका संस्कारी लुक है. मैंने इनफैक्ट ये सुना है कि अगर किसी लड़की को हे बे करके डीएम करें तो जो गूगल ऑटो करेक्ट है वो हे बहन खुद भेज देता है. पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना रिजेक्शन राज को अपनी फिल्मों में मिलता है उतना शायद एक दिन कोई मतलब एक दिन में एक ऑटो रिक्शा वाला जो कि हमेशा सवारियां पूछता रहता जाना है आपको, जाना है आपको, जाना है आपको, उनको भी इतना रिजेक्शन नहीं मिलता एक दिन में. जैसे कि क्वीन में मैंने इनको रिजेक्ट किया. और फिर एक फिल्म है और एक फिल्म है ट्रैप जहां पे उनके एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इनकी हर अपील को रिजेक्ट कर देते हैं. इनफैक्ट इनकी जो 100 करोड़ अबव की जो मेगा हिट है उनमें एक चुड़ैल इनको रिजेक्ट कर देती है. वैसे मुझे लगता है कि राज इज हैविंग अ मोमेंट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज ही हैजंट, आई मीन आई माइट बी द क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बट आई थिंक रिमोटली इंटरेस्टिंग अगर इनकी लाइफ में कुछ हुआ हो तो ये रोस्ट है अभी इस टाइम पे. Buddy, I have you feel gotten so over bad. it? रुको. खत्म नहीं हुआ अभी? Okay. So, like I said कि I might be the queen of controversy, मगर राज जो है ये किंग ऑफ वनीला है. जैसा कि हमारी फिल्म में हमने इनको डिस्क्राइब किया है कि नॉर्मल जॉब, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल वाइफ, कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है. इनकी फेवरेट आइसक्रीम भी वनीला है. थैंक यू कंगना. आई थिंक तो सुपर्ब है. थैंक यू. इतनी अटेंशन एक्चुअली मुझे कभी नहीं मिली. और कंगना किसी के बारे में बोल रही है मतलब कुछ तो बात होगी उस इंसान में. जैसे कंगना तो आप सब जानती हैं, मतलब शी इज ऑफ कोर्स आई डोंट हैव टू से वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव इन दिस कंट्री. सो आई थिंक दैट वी हैव टू गिव कंगना रनौत मैन. और कंगना के बारे में ये भी सबको पता है कि वो कभी भी लाइफ में स्क्रिप्ट पढ़े बिना जो है फिल्म को हाँ नहीं करती हैं. शी इज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है. लेकिन थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने फिल्म का टाइटल सुन के रिलेट कर लिया कि ये फिल्म तो मैं कर रही हूं. पर पता नहीं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो टाइटल भी नहीं रहा. तो आई थिंक पर फिल्म अच्छी बनी है. फिल्म अच्छी बनी है. इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की फिल्म में इससे इन केस. वैसे कंगना ने जो है वो हमेशा से डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेमा किया है, हमेशा बहुत चैलेंज किया है, सुपर हिट टाइटल रोल भी किए हैं. और उनको जो है कभी फिल्म में हीरो नहीं चाहिए होता है. अगर हीरो होता भी है तो वो दिखता नहीं है क्योंकि कंगना है फिल्म में. लेकिन क्वीन आई थिंक इज द ओनली फिल्म वेयर प्रॉब्ली समबडी रियली यू नो मे बी स्टूड आउट. नो ओके. वैसे कंगना आप मतलब आपकी हम फिल्मोग्राफी अगर देखें तो आपने उंगली की, फिर आपने जजमेंटल है क्या की, फिर आप पंगा कर रही हैं. तो मतलब ये आप फिल्म्स कर रही हैं कि ये कुछ रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? ओके. बट ऑन अ वेरी वेरी जेन्युइन नोट आई थिंक कंगना टेक्स अ स्टैंड ऑन एवरीथिंग व्हिच इज सो एडमायरेबल. सो कंगना ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट. मतलब इतना स्टैंड लेते हैं कि अब तो बॉलीवुड में भी वो जो है आउटस्टैंडिंग कह दी गई हैं. और you know as they say कि when you touch something it becomes gold. Well with Kangna they say कि when Kangna touches something it becomes a controversy. So but don't be judgmental guys क्योंकि
ये सब जो यहाँ हो रहा है ये अभी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा. But all I can say is it was such an honor to work with you, Kangna, like always, and amazing. I love you, man. Should the referee be back? Do you guys still want the stage? Yes, no, I think you can come back. बहुत हो गया. Thanks. Is this the last event that you both are doing? Because I don't want to. I don't know if you want to see each other after this. Of course we will. You will, right? Yeah. Kangna, were his points likable? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे इससे भी ज्यादा कहीं भद्दी घिनौनी बातें कहते हैं, हो हो. तो आई डोंट माइंड बिकॉज मैं मुझ में सहने की शक्ति बहुत है. कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी, कड़वा घूट करके पी लूंगी. मैं आपके आगे दीवार बन के खड़ा रहूंगा, कंगना. फिल्म में ऐसे कर रहे हैं तो क्या हुआ, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी है. Bro, लेकिन वो रिजेक्शन वाली बात बहुत savage थी यार. हाँ यार, है ना? मतलब मैंने भी एक्चुअली रियलाइज किया, भी कंगना ने बताया तो हर फिल्म में लड़की छोड़ जाती है. Imagine. एक लड़की को देखा तो बरेली हो, ट्रैप्ड हो, क्या हो रहा है. आई थिंक कुछ स्क्रिप्ट्स अच्छे से और पढ़नी पड़ेंगी. All right, thank you so much Raj, thank you so much Kangana, you both have been very very sporting, but जिसके लिए आज हम आए हैं उसके लिए I think all of us will have to just step off the stage because I'm sure the members of the media would like to watch it. Okay, couple of things. अब अपने फोन नीचे रख दो, पहले बता रहा हूँ. हो गया? Ma'am, everyone, one person cannot really, be responsible to waste everyone's time. So we can continue, please. Guys, please listen, Ma'am, guys. Listen. अरे यार, okay listen, we are sorry, I know. आप आराम से बात करो ना, पहले आराम से बात करो ना, आराम से बात करो. देखिए मेरे आराम से बात करो, मैं समझ गया. देखिए भाई साहब, आप I know, कोई बात आप नहीं. प्लीज हम सुनिए. सब सॉरी बोलते हैं आपको, आप प्लीज आराम से सुनिए, बात करो. देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस. एक तो हम बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं संस्कारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें मैं सूती साड़ी पहन के आऊं और आपको महोदय और भाई कह के एड्रेस करूं, ठीक है? या तो ठीक है, या तो अगर आप मेरे साथ तू तड़ाक में बात करते हैं, आप मेरे को कहते हैं शरारतें करनी है, ये करनी, तो मैं भी आपको अपने दोस्तों की तरह हम लोग एड्रेस करें. यहाँ डिस्कोथेक में बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, गाने देख रहे हैं. सो कहने का मतलब ये है, डिपेंडिंग ऑन द, ये प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, कोई राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं, कहाँ से बातें आ रही है? अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कोई काम नहीं है यहाँ पे, उनको भूल जाइए, ठीक है? हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटीमेट एनवायरनमेंट में, देखो मैंने गार्टर्स पहने हुए हैं, यू अंडरस्टैंड? सो आपको लग नहीं रहा मेरे लुक से वी आर इन एन इंटीमेट एनवायरनमेंट. और हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग जब स्टार्स को मिले तो वो तो सभी देखते हैं कि स्टार्स का क्या टशन होता है, बट स्टार्स कैसे बात करते हैं दोस्तों से. जो दोस्त आपकी वैन में आया हो, उसने कुछ दो चार गंदी बातें लिख दी, तो उससे कैसे कहते हैं, अरे यार तू तो आजकल ऐसे कर रहा है, अरे यार तू आजकल बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है. आप भी कहिए हमें, क्या हम लोग इस तरह से आग बबूला होके भाग जाएं? तो कहने का मतलब है इस तरह का हमारा एनवायरनमेंट होगा. ये चेतावनी है अब आप लोगों के लिए, और शुरू का ये जो कहते हैं ना कि अनाउंसमेंट है, ठीक है? अभी इसको मद्देनजर रखते हुए बात करिए, ठीक है? कंगना जी, हाय. कंगना जी, आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं. संस्कारी? इस ओके. कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई. ओके, कंगना जी कुछ कंगना जी, आपको कुछ याद है जब आप पैदा हुई थी तो लोगों ने आपके बारे में किस तरह की बातें की थी? लाइक आपके मॉम डैड ने कुछ बताया होगा आपको? जब मैं पैदा हुई थी, हाँ. क्योंकि मैंने राज के लिए कहा, रोस्ट में कहा कि टैलेंट पैदा हुआ है. हाँ जी, हाँ जी. आई थिंक मैं जब पैदा हुई तो बिल्कुल गंजी थी, मेरे सर पे एक भी बाल नहीं था. तो मेरे पापा एकदम क्या कहते ये तो गंजा बच्चा हुआ है. तो मेरे पापा मुझे फिर बचपन से गंजू कहते थे. जब मेरी बहुत बड़ी एफ्रो उग के आई तो ये एक छोटी सी कहानी होगी बताने के लिए कि ये बच्चा इतना सारे बाल होने थे इसके बाद में, बट पैदा हुआ था तो गंजा. सो लाइक दैट दोज स्टोरीज वर फ्लोटिंग अराउंड व्हेन आई वाज बोर्न. एकता जी, आपसे एक सवाल है. एकता जी, आपने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, बहुत सारे लोगों को आपने ब्रेक भी दिया है जिनका करियर बहुत ही आज अच्छा चल रहा है. लोग, आपने एकता कपूर जी के भी साथ में काम किया. लोग एकता कपूर को कहते हैं कि लोग कंगना रनावत के बारे में कहते हैं कि कंगना बहुत ही मेंटल है. कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए हमें उनके साथ में काम देखो नहीं अब करना. मैं भड़क जाऊं? नहीं, रुकिए. आप मुझे कह सकते हैं ये मेंटल है, तो कहने का मतलब ये तो है, इसलिए तो एकता नहीं, जी- पर कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये लिबर्टी ले रहे हैं. आई डोंट माइंड, बिल्कुल. ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एक वन वे ट्रैफिक मत करो ना यार, हाँ जी. ठीक है? एकता जी, सवाल ये है कि आप कंगना को मेंटल मानती हैं या हाँ जी, आप जजमेंटल अपना मानती हैं? क्वेश्चन मैडम इनको बोलने दीजिए ना. सवाल आपसे ये है कि आप कंगना को, आपने भी कंगना के साथ में काम किया है, आप कंगना को मेंटल मानती हैं, जजमेंटल मानती हैं?
ये मेरा सवाल। मैं जजमेंटल नहीं हूँ, इसीलिए कंगना को एब्सोल्युटली मेंटल मानती हूँ। वो नॉर्मल होती तो मैं इतना काम नहीं कर पाती। यू हैव टू बी क्रेजी, कंगना योरसेल्फ passionate. You have to be a woman who believes in herself to live her life on her own terms the way Kangna does. This is my third film with her. If I have my way, I'll work every year one film with her. She is fantastic. She's a force to reckon with. And that is because she does not work in the normal scheme of things. She's a proud mentor. कंगना योर सेंटर एकता जी और एक सवाल था, वीडियो में हमें एक कास्टिंग रूम देखने को मिला, तो मतलब क्या होता है उस कास्टिंग रूम में, अगर आप हमें बताना चाहें तो। आपको क्या लगता है ये कास्टिंग रूम में मैं किसी को लेके जाऊंगी? ऐसा ये मैंने उसके लिए अच्छी बात होगी, मेरे लिए नहीं। कंगना योर सेंटर जब ट्रेलर रिलीज हुआ उसके 2-3 दिन तक ट्विटर पे गेम चल रहा था, रिप्लाई गेम चल रहा था, रंगोली जी कर रही थी। बहुत सारे देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज कोई हमारे भाई नहीं, बहन है, कोई उनके डेमोक्रेटिक राइट्स आप ले नहीं सकते कि आप कंगना की जो उनको कहना है वो नहीं, कहते उनका हैं। एक आप tweet था, जब वो normal आप सा यहाँ tweet। पे आए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके पीछे क्या सोच थी, बिकॉज आई एम नॉट माई सिस्टर स्पोक्स पर्सन, बट एट द सेम टाइम इट इज हर फंडामेंट। आपकी वॉल पे तो वो लिख नहीं रही है, नहीं, उसको लिखने दीजिए जहाँ लिख रही है। आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। वो रोज सुबह बेल तो बजाती नहीं है आर्मी की कि आके मेरे ट्वीट पढ़ो। वो अपना फिर लिखती वरुण रहती है, धवन कई ने- बार लोगों को टैग भी नहीं करती है। उसको बेचारे को लिखने तो जो लिखना है। ऐसे भी ट्विटर पे क्या लोग अपने गंदे फोटो ही डालते हैं, कुछ तो अच्छा काम हो नहीं रहा है, बट एटलीस्ट शी हैज एन ओपिनियन। Kangna and Raj, kudos to you both. अनलाइक लास्ट टाइम मणिकर्णिका के, मतलब इस बार बॉलीवुड का भी एक सपोर्ट देखने मिला है, सो आर यू सरप्राइज्ड विद दिस? मतलब लोगों ने ट्वीट किया है, कमेंट किया है, ट्रेलर को पसंद किया है, बीट वरुण धवन, आर यू सरप्राइज्ड? वेल गुड, हमारा तो वही हिसाब है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम।